नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 102वें एपिसोड में लोगों से योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील। जल संरक्षण के प्रयासों पर दिया जोर। लेपारादा जिले के बासार में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने दूरदर्शन पर देखा मन की बात का सीधा प्रसारण। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नामसाई जिले में महारैली को किया संबोधित। कांग्रेस पर लगाया लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा का आरोप। भाजपा अध्यक्ष ने राज्य के सीबीओ प्रतिनिधियों और भाजपा विधायकों के साथ की बैठक। भाजपा की महारैली में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, मोदी सरकार में अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में बड़े पैमाने पर हुआ है काम। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार के कामों से जनता को अवगत कराने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योग दिवस को लेकर युवाओं में बहुत अधिक उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। उन्होंने यह भी कहा कि इससे योग की भावना का पता चलता है जो सबको एकजुट करता है और सबको साथ लेकर चलता है। इस वर्ष योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक देशवासी से योग को अपने जीवन में अपनाने और इसे रोजमर्रा के अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो लोग योग से नहीं जुड़े हैं, 21 जून का दिन उनके लिए योग से जुड़ने का संकल्प लेने का एक बड़ा अवसर है। 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, इस बार मुझे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं, तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कैच द रेन अभियान के माध्यम से देश में जल संरक्षण के सामूहिक प्रयास हो रहे हैं। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप की चर्चा की थी। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तुलसीराम यादव का उल्लेख किया, जिन्होंने बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्रों में पानी की समस्या से निपटने के लिए 40 से अधिक तालाब बनवाए। इसके कारण उनके गांव में भूजल स्तर में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नदियां, नहरें और झीलें हमारे जल स्रोत मात्र नहीं हैं, बल्कि इनके साथ हमारे जीवन के रंग और हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। करने वाली साथियों, प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ही आज देश कैच द रेन जैसे अभियानों के जरिए
सामूहिक प्रयास कर रहा है। पिछले महीने मन की बात में ही हमने जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की चर्चा की थी। इस बार भी मुझे चिट्ठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं। ऐसे ही एक साथी हैं यूपी के बांदा जिले के तुलसीराम यादव जी। तुलसीराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है। आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाइयां रही है। इस चुनौती से पार पाने के लिए तुलसीराम जी ने गांव के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं। तुलसीराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनके गांव में भूजल स्तर सुधर रहा है। ऐसे ही यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ वो लुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। आखिरकार लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी। लोगों के सामूहिक प्रयास से अब नीम नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विकसित किया जा रहा है। साथियों, ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं, बल्कि इनसे जीवन के रंग और भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। ऐसा ही एक दृश्य अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला। ये इलाका ज्यादातर सूखे की चपेट में रहता है। 5 दशक के इंतजार के बाद यहाँ नीलवंडे डैम की कैनाल का काम अब पूरा हो रहा है। कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरान कैनाल में पानी छोड़ा गया था। इस दौरान जो तस्वीरें आई वो वाकई भावुक करने वाली। लेपारादा जिले के बासार में आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण देखा। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि लेपारादा से मन की बात के सीधे प्रसारण के लिए वे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय योग दिवस का हाथ बढ़ाते हैं। इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे, आम नागरिक, स्वास्थ्य अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा डिस्ट्रिक्ट जो है छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में हमारा मन की बात पीएमओ से हमको ऑर्डर मिला है कि हमारा यहाँ दूरदर्शन टेलीकास्ट करें, लाइव टेलीकास्ट। इसके लिए हम पीएमओ को थैंक यू करते हैं। अरुणाचल से हमारा लेपारादा डिस्ट्रिक्ट जो है, बासार जो है बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो छोटा डिस्ट्रिक्ट को भी पीएमओ से हम लोग को कवरेज किया है, हम लोग को वहाँ से याद किया है। इसलिए हम हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बहुत थैंक यू और हमारा यहाँ हम प्राइवेट सोसाइटी है, तो हमारा यहाँ बहुत कम लोग होते हैं, फिर भी हमारा इसको कवरेज करने के लिए मन की बात को आज हमारा यहाँ रखने के लिए हमें थैंक यू देते हैं। ये मन की बात अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मैं एक हमेशा सुनते रहता हूँ और देश का मन की बात को हमेशा देखते रहता हूँ और आज अपना यहाँ प्रोग्राम लाया, इससे और मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। थैंक यू मोदी जी, आपके मन की बात को हम लोग ने आज सब मिल के देखा है। हमारे हर गांव लोग हमारे पास आया है, हमारे गांव में आप हम सब मिल के देखिए आपका प्रोग्राम। आप हर घर को हर जगह को आपका मन की बात दिखाने के लिए हमारा लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को चुना है। इसलिए मोदी जी आपको थैंक यू। आपका हर काम को हम लोग पे अच्छा लगा। आपके प्रोग्राम देख के हम लोग को बस्ती वाला सब लोग को
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीती शाम नामसाई जिले में एक महारैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित की गई इस रैली को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और कहा कि सत्ता में रहते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी ने लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि अपनी लचर विदेश नीति के कारण कांग्रेस पार्टी देश की सीमाई इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का विकास कर पड़ोसी देशों को नाराज नहीं करना चाहती थी और इसलिए कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान बॉर्डर इलाकों में सड़कें नहीं बनवाई। भाजपा अध्यक्ष ने रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 9 साल और अरुणाचल की पेमा खांडू सरकार के 7 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। कि जहां अरुणाचल प्रदेश ने पिछले 9 सालों में विकास किया है, वहीं मुझे पीड़ा भी होती है कि इतने सालों तक आपने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा की, इसकी अपेक्षा की उपेक्षा की। दिस holy land has been ignored by Congress party for long, and it is only when Modi ji came to power and previously Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister that Arunachal Pradesh was brought into the mainstream and development took place. अभी खांडू जी आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी चिंता की और यहां डोनियर डिपार्टमेंट खोल के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया और उसको कार्य रूप देने का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो केंद्र से नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में पेमा खांडू जी ने आपको आगे जाकर के बढ़ाया। फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर मोर देन 50 टाइम्स, एंड ही हैज विजिटेड अरुणाचल प्रदेश मोर देन 5 टाइम्स। दिस शोज द लव, द अफेक्शन which Prime Minister Modi has for the northeastern region and especially Arunachal Pradesh. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, अभी सड़क की बात के बारे में पेमा खांडू ने बताया कि 1947 के बाद 2013 तक आपकी सड़कें 30,000 किलोमीटर बनी और 9 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर की सड़क अरुणाचल प्रदेश में बनी। 18 लाख करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट, 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है 2014 से लेकर 2022 तक। और आपको खुशी होगी कि इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और भारत और अरुणाचल प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा है। एक समय में 12 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनती थी, आज 29 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि 54,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में बने हैं और उसी तरीके से आपको ये भी खुशी होगी कि रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड, होल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का रेलवे ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी गई है और 37,000 किलोमीटर देश में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। और आपको जानकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीती शाम नामसाई जिले में राज्य के सीबीओ यानी समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। श्री नड्डा ने सीबीओ प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में अमन चैन बनाए रखने और शासन प्रक्रिया में सीबीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री नड्डा ने भाजपा विधायकों के साथ भी बैठक की और उनसे केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। श्री नड्डा ने आज सुबह नामसाई के गोल्डन पगोडा में पूजा अर्चना भी की।
नामसाई में आयोजित भाजपा की महारैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को सुधारने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 2500 किलोमीटर से अधिक लंबे फ्रंटियर हाईवे को मंजूरी दी है, जिस पर इस साल से काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड डिफेंस और सिविलियन उद्देश्य से इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर शुरू हो जाने से भी लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है। रैली को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के जन कल्याणकारी कामों से अपने क्षेत्र की जनता को अवगत कराएं। क्षेत्र है, आप सभी को पता है, आप सब लोग विटनेस है। हमारे जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो 1962 में जो बना था वो डिफॉल्ट होके बैठ चुका था। पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने आके जितने भी हमारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है 7 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बना के तैयार कर दिया है। उसको डिफेंस भी यूज कर रहा है, उसको हम लोग सिविलियंस भी अभी यूज कर रहा है। 3 नया एयरपोर्ट हमारा तेजू एयरपोर्ट, उसके बाद पासीघाट एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में जोड़ दिया है। और सबसे बड़ा सफलता हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है अपना दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में, उसको 2 साल के अंतर्गत में पीएम मोदी साहब ने फाउंडेशन 2019 में आके ले किया और इस साल उन्होंने आके उद्घाटन करके चला गया। तो करीबन 3 साल के अंतर्गत में ही एक एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन और उद्घाटन। अभी कम्युनिकेशन सेक्टर में आज देखिए अरुणाचल प्रदेश कितना हम लोग कंफर्टेबल होके बैठा हुआ है और आने वाला दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के माध्यम से एडिशनल 2500 किलोमीटर का हाईवे प्रोजेक्ट अरुणाचल में अप्रूवल मिल चुका है। ये हमारा फ्रंटियर हाईवे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है। भूटान करीबन 250 किलोमीटर का सीमा हम लोग शेयर करते हैं और सबसे लंबा बॉर्डर तिब्बत चाइना के साथ में करीबन 1200 किलोमीटर और ईस्टर्न साइड में हमारा म्यांमार करीबन 550 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। तो जितने भी जो बॉर्डर हमारा हैबिटेशंस है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए फ्रंटियर हाईवे का ऑलरेडी भारत सरकार ने पिछले साल अप्रूवल दे दिया है। इस साल से काम होना। आप गाँव जाके पूरा जाके आप लोगों से मिलिए, इसको बताइए कि यही है नरेंद्र मोदी, हमारा नरेंद्र मोदी 9 साल का जो उपलब्धि है हमारा, और पेमा खांडू सरकार को 7 साल का जो उपलब्धि है उसको हम पूरा का पूरा गाँव ले जाएंगे, कोने कोने पे ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आबोतानी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष यामरा ताया को अरुणाचल प्रदेश में पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा 17 जून को जारी किए गए एक आदेश में यह जानकारी दी गई। ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में यामरा ताया ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। या कोई प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं किया। आगे मैं श्रीमान राजेश शर्मा जी से अनुरोध करूं। ईटानगर स्थित निर्वाचन भवन में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा 12 से 16 जून तक स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनरों के लिए 5 दिवसीय विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चुनाव, ईवीएम प्रबंधन व्यवस्था, मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा सहित सभी पहलुओं के बारे में ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई। मुख्य चुनाव अधिकारी पद्मिनी सिंगला ने स्टेट लेवल ट्रेनरों से सही तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करने को कहा ताकि वे जिला स्तरीय ट्रेनरों को प्रशिक्षित कर सकें। ईस्ट सियांग जिले में बोसिंग बांगो स्टूडेंट्स यूनियन ने शनिवार को जिले के 9 स्थानों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। यूनियन द्वारा रूने अपर प्राइमरी स्कूल, ताकी लालुंग अपर प्राइमरी स्कूल, सिबूत प्राइमरी स्कूल सहित 9 जगहों पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पासीघाट के डीएफओ तासी मिजे और जिला परिषद सदस्य ओलेन तानिंग ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान 150 से अधिक प्रकार के पौधे लगाए गए।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।